मित्र और नारी। महाराज किसी भी परिस्थिति में इन चारों चीजों की पहचान होती है। कितनी भी हमारे ऊपर कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, लेकिन माताओं भाइयों कभी अपने धीरज को, कभी अपने धैर्य को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी संकट आ जाए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। और मित्र की और नारी की पहचान होती है। मित्र आपका बढ़िया मित्र होगा तो प्यारे अपने मित्र का साथ, चाहे मित्र सुख में हो चाहे दुख में हो, जैसा व्यवहार सुख में करे और वैसा ही दुख में करे तो प्यारे वो मित्र है। और नारी भी जैसी पत्नी सुख में रहती हो अपने पति के साथ, कितना भी कष्ट आ जाए, पति के ऊपर घोर कष्ट आ जाए, घोर कलेश आ जाए, लेकिन जितना साथ सुख में देती है पत्नी, उतना ही दुख में देना चाहिए। महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी पत्नी हूँ और मेरा पूर्ण अधिकार है स्वामी आपका साथ देना। भला मैं आपका सुख में साथ देती हूँ तो आपका मैं दुख में भी साथ दूंगी। लेकिन महाराज हुआ क्या, आप ये बताइए हमें। तारावती, आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तारा, क्या हुआ स्वामी? आज हम जंगल में गए, एक महात्मा से हमारी भेंट हो गई और महात्मा ने हमें वचन में फंसा लिया तारा, और वचन में फंसा करके सारा राज्य पाट ले लिया, सारा धन दौलत ले लिया, ऊपर से 60 बार सोने का कर्जा और कर दिया है। ये महल तुम महल देख रही हो, ये महल अपना महल नहीं रहा। जहां तक अपना राजपाट है ये सब कुछ बाबा का हो गया। आज बाबा के वचनों में हम फंस गए तारा, और ऊपर से 60 बार सोने का कर्ज और हमारे ऊपर हो गया है तारा। अब ये बताइए बाबा जी का कर्ज हम और आप कैसे पटाएंगे जो 60 बार सोने का कर्ज है? अरे स्वामी आप तो छोटी छोटी बातों पर ऐसे उदास हो जाते हो। तारा ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है तारा, आपको छोटी लग रही है। स्वामी बोलिए। आप और हम और हमारा बेटा, हाँ, अरे कहीं अपनी नगरिया से जाकर के मेहनत मजदूरी करेंगे और महात्मा का 60 बार सोना अदा कर देंगे महाराज, लेकिन इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? तारा, हाँ स्वामी, ये हमारा नन्हा सा बालक ये क्या मेहनत मजदूरी कर लेगा? तारा, आप मेहनत मजदूरी कर लोगी क्या? स्वामी अरे कहीं जाकर के बिक जाएंगे महाराज, 60 बार सोना अदा कर देंगे। आज तारावती ने कहा है राजा हरिचंद्र से, कहा महाराज हमें किसी भरे चौराहे पे जाकर के भेज दो, बाबा जी का जो 60 बार सोने का कर्जा हो गया उसे चुकता कर दो। हरिचंद्र ने कहा मारे वक्त समय का पता नहीं होता कि कब समय अपना उल्टा थपेड़ा मार दे, जो इंसान बुलंदियों को छूता हो वो धरती में जाकर के गिर जाए। आज तीनों प्राणी पुत्र रोहित को बुलाया है, विश्वामित्र के पास में पहुंचे हैं। विश्वामित्र से जाकर के कहा बाबा जी आप हम तीनों प्राणियों को कहीं चल करके बेच दो, जिससे तुम्हारे 60 बार सोने का कर्ज हो गया है उस कर्ज को अदा कर लो। विश्वामित्र ने कहा राजा हरिचंद्र अब बेचने की बारी आ गई, अरे हमसे मना कर दो हम लौट जाएंगे। हरिचंद्र ने कहा नहीं नहीं बाबा जी चाहे कुछ हो जाए, अब हम जो वचन दे दिया वो आपको दे दिया, आप किसी भरे चौराहे पे चल करके हमें बेच दो। आज क्या हुआ बंधुओं, तीनों प्राणी बेचने के लिए तैयार हैं। विश्वामित्र ने कहा राजा ये तू राजसी वस्त्र जो पहने हैं इन वस्त्रों को उतारो, इन वस्त्रों में तुम्हें कौन खरीदेगा? अरे साधारण कपड़ा पहनो, साधारण कपड़ा पहने हैं। भक्तों बेटा बड़े सुंदर कपड़े पहने था, आज बदन से सारे कपड़ों को उतरवा दिया गया और तारावती एक साधारण कोपिन की साड़ी को पहन करके खड़ी हो गई है। राजा हरिचंद्र केवल लंगोटी लगाए खड़े हैं, विश्वामित्र के सामने खड़े हो गए। कहा बाबा जी आप चल करके किसी भरे चौराहे पे हमें बेच दो। आज तीनों प्राणी बेचने के लिए तैयार हुए हैं। अवधवासियों को पता चला कि आज हमारे मध्य से हमारे राजा और रानी पुत्र रोहित कहीं बेचने के लिए जा रहे हैं। अवधवासियों ने चारों तरफ से घेरा लगा दिया,
दास दासियां खड़े खड़े रो रहे हैं। रानी की तरफ देख रही हैं दासियां। दासियां कह रही हैं महारानी आप कब लौट करके आओगी। दास खड़े हैं राजा हरिचंद के मुख की तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं महाराज आप जैसा राजा ना तो हुआ नहीं हो सकता है प्रभु, आप कब आओगे और हमें ऐसे छोड़ करके जा रहे हो। हमें ये मालूम पड़ता है मानो हमारे शरीर से प्राण निकल के जा रहे हो। जीव जंतु रो रहे हैं, पशु पक्षी रो रहे हैं। राजा हरिचंद चले हैं। राजा हरिचंद ने तारा से कहा तारा चलते चलते अपनी इस जन्म भूमि को तो प्रणाम करते चलो, क्योंकि जननी जन्म भूमि स्वर्गा सिदतिया, जननी और जन्म भूमि को स्वर्ग से बढ़कर के बताया गया है। अरे चलते चलते अपनी मातृभूमि को प्रणाम तो करते चलो तारा। आज तीनों प्राणी अपनी मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। विश्वामित्र जी खड़े हैं, साथ में बिचने के लिए तैयार हुए हैं बंधुओं, और प्रणाम करके चले हैं कि अरे छोड़े चले राजधानी। चले हैं तीनों प्राणी के छोड़े चले राजधानी, और अपनी छोड़े चले भैया छोड़े। तीनों प्राणी चलने लगे हैं। अब अधवासी खड़े खड़े रो रहे हैं। राजा हरिचंद रो भी नहीं पा रहे। तारा की मुख की तरफ देखते ही पुत्र रोहित अपने माँ और बाप की तरफ देखता है। नन्हा सा बालक ये देखता है ये हुआ तो हुआ क्या, ये हुआ तो हुआ क्या। हमारे माँ और बाप के ऊपर ये कौन सा कष्ट पड़ गया जो कि आज इस राजधानी को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। चले हैं तीनों प्राणी बंधुओं, आरी छोड़े चले राजधानी, अपनी छोड़े चले भैया छोड़े चले। सभी माताएं बहनाएं बोलेंगी हरिचंद का साथ देंगी, भैया बंधु बोलेंगे आरे हरिचंद ने सतनाए छोड़ो हरिचंद ने। तारापति ने मुख नहीं मोड़ो, तारापति ने आरे तजिदई भूमि अपनी छोड़े चले भैया छोड़े चले राजधानी, अपनी छोड़े चले। और आरे बड़े बड़े दानी जगह में है गए, बड़े 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 दानी जगह में है गए। नाक छुले गए, नाक छुले गए, नाक छुले गए। और करिए अमर कहानी, अपनी छोड़े चले भैया। तीनों प्राणी अपनी राजधानी को छोड़ के चलने लगे हैं। चलते चले जा रहे हैं, कड़कीली जमीन है। ये अभी मत लगाओ, वहीं रखो इन्हें, थोड़ी देर बाद अब ना कथा बिगड़ जाएगी हमारी, उतर रखो
थोड़ा माल समझा करो जब लगाया करो ये 1 घंटा बाद लगाइयो। तीनों प्राणी चले जा रहे हैं। पुत्र रोड पर नहीं चला जा रहा है, रानी तारा पर नहीं चला जा रहा है। नंगे पैर हैं, पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। तारा कभी रस से नीचे उतर के नहीं चली है, आज जंगल में पैदल पैदल चली जा रही है। वो तारा जो तारा से नहीं चला जा रहा, तारा ने निवेदन कर दिया राजा हरिचंद से। स्वामी बोलिए तारा। अभी आपकी काशी कितनी दूर है? तारा हाँ स्वामी। अभी हमारी काशी दूर है। अरे देखिए ये बेटे की हालत कैसी बिगड़ती जा रही है स्वामी, इस पर नहीं चला जा रहा। तारावती हाँ स्वामी। मैं समझ रहा हूँ पुत्र की हालत तो खराब हो रही है, लेकिन हिम्मत से काम लो तारा, हिम्मत से काम लो। स्वामी कितना हिम्मत से काम ले, देखिए ना बेटे की हालत बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। एक काम करो, हाँ पल्लू की हवा कर दो, बच्चा को होश आ जाएगा। स्वामी इसे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। आप पानी की बात करती हो तारा, हम पानी को भी देख भी नहीं सकते। स्वामी भला बेटा पे पर भी नहीं चला जा रहा, देखिए स्वामी पैरों बोलो। बात सुनो। अरे प्यारी काशी कितनी दूरी, ओ स्वामी चलत चलत हमारी। बोलिए तारावती बोलिए। अभी कितनी दूर और है, देखिए बेटा की हालत बिगड़ती जा रही है स्वामी। अभी तो थोड़ी दूर तक ही तो निकल पाए तारा, इस तरीका से आप अपनी हिम्मत को तोड़ने लगी। स्वामी मुझे अपनी चिंता नहीं है, भला ये बेटे की तरफ